दोस्तों नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग महत्व है। मौजूदा समय में केंद्र से लेकर के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हाल में फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अन्नू श्रीवास्तव को भारतीय जनता पार्टी का नया कप्तान नियुक्त किया है, यानी नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव। अन्नू श्रीवास्तव जी, सबक समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेश जी। कहां से राजनीति की शुरुआत होगी, मकबरे से कि भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शुरुआत सिर्फ विकास और विकास और विकास से होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मकबरा का मुद्दा कहां से आ गया था? नहीं, कोई मकबरे का मुद्दा नहीं है। वो एक स्वाभाविक रूप से वो मंदिर है, आस्था का केंद्र है और उसकी दृष्टि से हिंदू समाज का मानना है। विवाद की कुछ स्थितियां पनपी हैं उस समय, लेकिन हमारी सरकार उसको जांच कर रही है। उसकी जांच होगी और सब सिद्ध होगा। मकबरे में पूजा करने जाएंगे? नहीं, सरकार उसकी जांच कर रही है। मैंने कहा सरकार की जांच हो रही है और जो कानूनी ढंग से उसको जीतकर जब हम चुनाव कानूनी ढंग से उसको जीतेंगे, सरकार के द्वारा क्लीन चिट मिलेगी, कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिलेगी, तो पूजा करने भी जाएंगे वहां। अदालत में मामला पहले भी चल रहा था, कानून की प्रक्रिया पहले भी थी, लेकिन मकबरा स्थल पर हिंदूवादी संगठन पहुंचे और आपके तत्कालीन अध्यक्ष ने उसका नेतृत्व किया। क्या आप करेंगे? देखिए, मुझे जो जानकारी इस प्रकरण में बहुत स्तर पर, जो छोटे मोटी स्तर पर है, अभी प्रशासनिक स्तर पर मैं पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार कोर्ट में मामला कुछ भी नहीं चल रहा था इससे संबंधित। कोर्ट में उसके से जुड़े कुछ जमीनों के विवाद की चर्चा थी। नेट टू नेट बात कर लेते हैं। मकबरा या मंदिर? मंदिर। मकबरा है या मंदिर है वहां? मंदिर। आप जाएंगे? जब हम वहां कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट होगा कि वो मंदिर है, आस्था का केंद्र है, तो वहां जाएंगे। संगठन क्या पुराने कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से आपका जीवन है, किसके हैंडलर हैं? किसी के संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो विचारों के। लोग तो कहते हैं कि अन्नू श्रीवास्तव किसी न किसी के हैंडलर हैं, पर्दे के पीछे अध्यक्षी चलाने वाले कोई और है? जो लोग जानते हैं, मुझे फतेहपुर के मेरे स्वागत समारोह में मुझे लगता है जिनको लोग आप लोग के द्वारा विभिन्न भागों में बांटा जाता है, वो सारे लोग उस स्वागत समारोह में मौजूद थे और सारे लोग साथ थे, तो इसलिए इसके कोई विषय नहीं। अध्यक्ष जी, 2027 का चुनाव, उसके पहले पंचायत चुनाव, क्या रणनीति होगी? देखिए, प्रचंड जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर, योगी आदित्यनाथ जी पर है। केवल सरकार के विकास कार्यों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है, जिससे 100% वोट भाजपा के झोली में पड़े। अध्यक्ष जी, ऐसी सुगबुगाहट है कि उत्तर प्रदेश सरकार में संगठन का के विस्तार के साथ साथ अब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने जा रहा है, कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। क्या आपका विचार है? फतेहपुर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे। ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व, कि कौन सरकार में रहेगा, कौन मंत्री में रहेगा, क्या विस्तार होगा। लेकिन फतेहपुर के जिलाध्यक्ष के नाते निश्चित रूप से मेरी ये प्रयास होगा, मैं चाहूंगा कि फतेहपुर जनपद को प्रतिनिधित्व मिले, फतेहपुर जनपद और विकास हो, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये मैंने कहा ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार होगा, लेकिन आपने कहा कि प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसको प्रतिनिधित्व मिलना? फतेहपुर को मिलना चाहिए। फतेहपुर को तो मिलना चाहिए। फतेहपुर का तो प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। मंत्रिमंडल में फतेहपुर का प्रतिनिधित्व चाहिए, चाहे जिसको मिले, फतेहपुर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये तय करने का अधिकार उनका है, वो किसको तय करेंगे। आपने अध्यक्ष बनने की डिमांड की थी? नहीं, नामांकन किया था मैंने नामांकन किया था। किसी सिफारिश लगवाई थी? भारतीय जनता पार्टी में कोई सिफारिश काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता रहता है। मैं भी सालों से काम कर रहा हूँ, अन्य लोग भी जो काम करते रहते हैं। कब किसको कहाँ बुला के बैठा दिया जाए, इसका कोई पता नहीं होता। अध्यक्ष जी, क्या सोच के संगठन ने आपको अध्यक्ष बना दिया? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि उसने क्या सोचकर, प्रदेश नेतृत्व बताएगा क्या सोचकर बनाया है। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं अक्षर से निभान करूंगा।
पार्टी की रीति नीति के साथ संगठन को चलाने का प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं को अपने स्नेह के साथ सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा। संगठन में बदलाव की मुहिम सरकार गांव तक पहुंच रही है, गांव की योजनाओं तक पहुंच रही है। फ्रंटल संगठनों में आपके बदलाव कब तक हो रहा है? प्रक्रिया चालू हुई है अभी। जैसे आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, अन्य निर्वाचन प्रक्रिया भी धीरे धीरे चालू होगी। और जब बीजेपी का निर्वाचन प्रक्रिया, उनकी टीम बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो फ्रंटल संगठनों में भी प्रक्रिया चालू होगी। अध्यक्ष जी, भाजपा का एक हमेशा का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका हम जातिवाद पे भरोसा नहीं करते, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी टर्म कार्ड खेला, वो भी कुर्मी बिरादरी से। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि हमारे पिछली बार 10 सांसद जीते इसलिए इन्होंने कुर्मी बिरादरी का अध्यक्ष बना दिया। क्या कहेंगे आप? इससे पहले भाजपा का अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे, इससे पहले केशव मौर्य जी थे, स्वतंत्र देव सिंह जी थे। क्या सोच के बनाया आपको लगता है? माननीय बिरादरी की है, माननीय चौधरी के बाद तो चौधरी आए, माननीय चौधरी जी, लेकिन कुर्मी बिरादरी की बात नहीं, आप उसको कुर्मी बिरादरी की ओर से देख सकते हैं कि नाते देख सकते हैं। लेकिन माननीय पंकज चौधरी जी 8 बार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 90 के दशक के कार्यकर्ता, 90 से पूर्व के कार्यकर्ता है और पार्षद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जीवन, वो राजनीतिक जीवन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक जीवन तो बहुत सारा सार्वजनिक हो चुका है उनका, उनके संघर्ष के, अगर आप ये कह रहे हो, अगर आप, हम जातीय दाखिलों पे बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व स्पष्ट कहता है जातिवाद का कोई विषय नहीं है। पंकज चौधरी जी, माननीय पंकज चौधरी जी के निर्वाचन के बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का भी निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष जी, आप कायस्थ समाज से आते हैं जी। फतेहपुर जिले में करीब 45,000 के आसपास एक अनुमान है कि कायस्थ समाज यानी श्रीवास्तव समाज के लोग आते हैं। कायस्थ समाज के लोगों का जो अब तक का समीकरण है उसमें 50% से 60% से अधिक कायस्थ समाज के लोग इस जनपद में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। अपनी जाति का आंकलन कैसे करेंगे? देखिए, क्या गांव में जो एक कहावत है, क्या एक मूरी को 900 लाला उखाड़ेंगे? क्या ऐसी कहावत चरितार्थ होगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है। कायस्थ महासभा का या कायस्थ समाज का अध्यक्ष नहीं हूं। मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है सभी के स्नेह के साथ, सभी वर्ग, सभी समाज, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी व्यवस्था के तहत फतेहपुर जनपद का विकास हो और भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में मजबूत हो। मैं इसी काम को करने के लिए यहाँ पार्टी ने मुझे नियुक्त किया। जी अध्यक्ष जी, आपका स्पष्ट तौर पे कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, लेकिन आपके ही स्वागत कार्यक्रम में, आपके ही कार्यक्रमों में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। श्रीवास्तव 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 एक ब्रांड बना दिया गया। ऐसा क्यों? अगर जातिगत नहीं है मामला तो भी श्रीवास्तव बंद इतना आगे कैसे आ गए? कल तक श्रीवास्तव कौम, सबसे पर्दे के पीछे में खड़ी रहने वाली श्रीवास्तव कौम, कायस्थ समाज की कौम, अन्नू श्रीवास्तव के आते ही मीडिया से लेकर के, समाज में लेकर के, बैनर से लेकर पोस्टरों तक में इकट्ठा आगे क्यों आ गई? आपने अपने समाज को संदेश नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से पार्टी नेतृत्व डेवलप करती है। जब पार्टी किसी भी समाज को, कभी प्रजापति समाज, कभी कायस्थ समाज, कभी लोधी समाज, किसी भी समाज के व्यक्ति को आगे करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस समाज को लीडरशिप डेवलप हो। स्वाभाविक है, समाज के लोगों को लगा कि एक समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना है तो स्वाभाविक जुड़ाव थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मैंने कहा, फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में सब जात की कोई बात नहीं होती है। कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है और जो भी कार्यकर्ता होता है उसके मूल्यांकन के अनुसार उसको दायित्व दिया जाता है। आज मैं जिला अध्यक्ष हूं, इससे पहले कोई और थे और मेरे बाद भी कोई और होने वाले हैं। ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये तय है कि जो बना है वो हटेगा और दूसरा आएगा, और किस जात का ये एक सतत प्रक्रिया है। फिर बात कर लेते हैं वहीं पर। 2027 का चुनाव आ रहा है, पार्टी का अपना एजेंडा होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है।
स्थानीय स्तर में मुद्दे बहुत हैं, उन मुद्दों को नहीं उठाया जाता। क्या 2027 का चुनाव फतेहपुर जिले के मंदिर से लड़ा जाएगा कि मकबरे से लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कभी मंदिर और मकबरे से चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, मकबरा मुद्दा बनेगा, स्थानीय मुद्दा? मकबरा कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है, वो मंदिर है, आस्था का केंद्र है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया से तय होगा। हमारा मुद्दा विकास का है, फतेहपुर का मेडिकल कॉलेज बना, ये आप पूजा करने जाएंगे? आप पूजा करने जाएंगे उस आस्था के केंद्र में? आप पूजा करने जाएंगे? कोर्ट से निर्णय होगा तो आस्था के केंद्र पे पूजा करने जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं चले गए? ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट तय करेगा तो हम जाएंगे ना। आपके पूर्व के कार्यकर्ता आपकी पार्टी के पहले क्यों चले गए? देखिए, सनातनी क्यों पहले चले गए? देखिए सनातनी क्यों गए नहीं गए इसका जवाब वो देंगे। मैं जो पार्टी के सिद्धांत है उसके अनुसार बात कर सकता हूं, और उसमें स्पष्ट है कि कोर्ट से जो निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है। वो पार्टी के एजेंडे पर चलेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अध्यक्ष बनना एक संगठन की सतत प्रक्रिया है। बने रहिए सबक समाचार में, फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।